हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड लास्ट जो भी मेरी वीडियोस रही होंगी आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी और समझी होंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उन्हीं सब प्रीवियस वीडियोस की टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक प्रॉपर क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं पेपर में। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह के फॉर्मेट हमें क्या नाम है पेपर में देखने को मिल सकता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में देखने को वो कुछ इस तरह से मिलेगा। हमें कंपनी की बैलेंस शीट दे दी जाएगी जहाँ पे हमें पास लाइबिलिटी साइड असेट साइड होगा, ठीक है, प्लस नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे होंगे कुछ एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट कर देते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स चाहिए होता है। हमें कई बार क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर नहीं गिवन दिया होगा तो भी हमें पता है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कस कर रखा था, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको प्रेफर करूँगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के लिए आप एक वर्किंग नोट बनाएं। इस चीज़ के लिए आप यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस में देख लेते हैं हमें ये गिवन है या नहीं है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ गिवन नहीं दे रखा, बट यहाँ पे हमें क्या नाम है कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है, जैसे कि सरप्लस दे रखा है हमें, एक मिनट, सरप्लस दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना खुद से ही, जो कि हमें अमाउंट्स दे रखे हैं। एक ये रहा हमारा क्लोजिंग एंड ये रहा हमारा ओपनिंग। तो होप सो आपको पता ही 2 लाख में से हमें 1 लाख माइनस करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सरप्लस और यहाँ पे हम अमाउंट में अगर हम करें 2 लाख माइनस को हमेशा आप ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। अगर हम 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना रिसीव हो जाएगा, हमें 1 लाख का। क्लियर है। इसके बाद हम लोग 4 चीज़ों पे बेसिकली डील करते हैं जिससे हमारा पूरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाता है। वो 4 चीज़ें क्या थी, टिप्स से हमने याद किया था। सबसे पहले ट्रांसफ़र टू रिजर्व, टी मतलब ट्रांसफ़र टू रिजर्व। रिजर्व्स में देखेंगे हमें कुछ गिवन नहीं है, नोट्स टू अकाउंट भी 0 है, तो मतलब हमें ट्रांसफ़र टू रिजर्व कुछ नहीं दे रखा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला था इंटीरियम डिविडेंड। इंटीरियम डिविडेंड हमें बेसिकली क्या नाम है क्वेश्चंस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें इंटीरियम डिविडेंड नहीं दे रखा, तो आई भी हमें नहीं दे रखा, लेकिन पी प्रपोज डिविडेंड। अगला था प्रपोज डिविडेंड हमें दे रखा है कितना, आपको याद होगा प्रपोज डिविडेंड हम कितना कौन सा लेते थे, हमेशा प्रीवियस ईयर का लेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम प्रीवियस ईयर में पैसा आपको अनाउंस करते हैं वही हम करेंट ईयर में पे ऑफ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का लेंगे। और प्रीवियस ईयर का कितना है 60,000। इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आ गया हमारा, कितना दे रखा है हमें 60,000 दे रखा है, और ये हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने पे ऑफ कर दिया होगा। डन। एंड इसके बाद लास्ट प्रोविज़न फॉर टैक्स, ठीक है। बट यहाँ पे हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पे हमें नोट्स दे रखा है, नोट्स चेक कर लेते हैं हम। नोट्स में भी हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स जो दे रखा है ये दे रखा है। आपको याद होगा हम बेसिकली क्या नाम है प्रीवियस ईयर करेंट ईयर वो करते हैं, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर जो हमने वो कर रखा है, तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर का लेंगे, राइट। जो भी हमें प्रीवियस ईयर का ना लेके जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा वो हम कैरी करेंगे। तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे 80,000,
कितना ले लेंगे 80,000। और अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 60 प्लस 80 120 एक मिनट 140 प्लस 1 2,40,000 राइट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये मिल गया है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में हम यहाँ पे इंडिकेट भी करेंगे कि अगर आपको इसकी कैलकुलेशन देखनी होगी तो वर्किंग नोट 1 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, कैलकुलेट कर लेते हैं हम 2,40,000 हमें कैलकुलेशन आया है। क्लियर है। एंड इसके बाद आप लोग को याद होगा हम लोग इसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम ऐड कर देते थे एंड लेस करते थे क्या, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि हमारे क्या नाम है नॉन कैश एक्सपेंसेस कितने हैं और इनकम क्या है। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और इनकम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। बट अगर हमें इंडिकेट ना हो कि कैसे करना है तो हमने इसकी भी ट्रिक की बात की थी हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में कि हम पहले वाले नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐसे याद कर सकते हैं। कोई भी हमें क्या नाम है P&L क्लास 11 का P&L याद होगा, एक्सपेंस साइड डेबिट साइड को सारी चीज़ें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और P&L की क्रेडिट साइड को क्या कर देंगे लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार, एक मिनट। यहाँ पे हमें दे रखा है इंटेंजिबल एसेट्स हमारा क्या नाम है वो रखा है डन। ये हमारा एक्सपेंस है, कम हो रखा है कितने से 50,000 से कम हो रखा है एक्सपेंस है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे ऐड, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम पेटेंट्स लिख देंगे पेटेंट। एक मिनट पेटेंट्स डन। पेटेंट्स हमें कितनी दे रखी हैं 50,000, वो 5,000 की दे रखी है तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 5,000 डन। इसके अलावा और क्या दे रखा है चेक कर लेते हैं हम। पेटेंट्स हो गया हमारा, नॉन कैश नहीं, नॉन करेंट एसेट्स भी नहीं, ये सारे हमारे इसमें भी नहीं आएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ये इनमें से कुछ नहीं। ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग परचेज हुई है। एक और चीज़ बच्चों, जब भी हम परचेज या फिर सेल्स की बात करेंगे तो हमें क्या बनाना होगा मशीनरी, उस चीज़ का अकाउंट स्पेसिफिकली बनाना पड़ेगा। क्लियर है आपको, जो भी हमें क्वेश्चन में ये चीज़ कही जाएगी उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट्स। तो चलिए इसका पहले हम अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से अकाउंट बना रखा था एंड यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल रखा था। क्या देख लेते हैं हमें ये सारी किस में आ जाएगी। अगर आप लोग को याद होगा हमारी बिल्डिंग, सो ये सारी चीज़ें किस में आती है नॉन करेंट एसेट्स में। यहाँ पे हमें बिल्डिंग स्पेसिफिकली दे नहीं रखी है तो ये किस चीज़ का हिस्सा होगा, इसका होगा प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स का राइट। तो हम यहाँ से क्या नाम है इस चीज़ को ऐड कर देंगे। क्लोजिंग हमें ये दे रखी है, ओपनिंग ये दे रखी है एंड क्लोजिंग भी 6 लाख रुपये। तो हम दोबारा से अपने अकाउंट्स पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन डन। कितना है 6 लाख है डन। एंड इसके अलावा अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं अपनी। ओपनिंग क्लोजिंग ले लिए। हमारी जो मशीनरी थी वो हमने कितने की सेल की है 63,000 की सेल की थी डन। जो कि 5 लाख रुपए का क्या था हमारा उसमें लॉस था 63,000 बुक की वैल्यू थी। बिल्डिंग की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 63,000 डन, जो कि हमने लॉस में बेची है। कितने लॉस में बेची हमने 5,000 के लॉस में। 63 में से 5,000 माइनस करेंगे तो मीन्स हमने मशीनरी कितने की बेची होगी। तो बाय बैंक अकाउंट हम डाल देंगे
63 माइनस 5000 तो कितना आ जाएगा, 58,000 आ जाएगा हमारा। मतलब इतने की हमने अकाउंट मशीनरी बेची होगी, प्लस हमारा लॉस है, लॉस में बेचा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस है तो हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, अदरवाइज इसको हम, अगर प्रॉफिट होता तो हम कहाँ लिखते, डेबिट साइड। कहाँ लिखते, डेबिट साइड। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एंड इसके अलावा और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है एक बार देख लेते हैं। बिल्डिंग हमने परचेज भी की थी, कितने की, 75,000 की। कितने की, 75,000 की। अगर हमने कोई भी चीज़ परचेज की होगी तो ऑलवेज भी वो किस तरफ आती है, हमेशा डेबिट साइड आती है। याद होगा आपको, मशीनरी अकाउंट पे हमने पढ़ा था क्लास 11th में, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख भी देंगे क्या, परचेज डन। कितने की हमने परचेज की थी, दोबारा देख लेते हैं हम लोग, 75,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 75,000। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, डन। यहाँ पे 6,75,000 आ रखा है, यहाँ पे आ रखा है 63,000, ठीक है। ₹12,000 का हमें वो आ रहा है इस साइड का, तो ₹12,000 जो ये आएंगे, ये क्या होगा हमारा, बाय डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। और डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारा कहाँ आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, वर्किंग नोट है ये, कौन सा, सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में आते हैं, आपको याद होगा ये भी हमारा लॉस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन डन। कितना आ रखा है हमारा डेप्रिसिएशन, हमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना आ रखा है, 12,000 डन। प्लस लॉस, लॉस भी हमारा क्या है, नुकसान है। कितने का लॉस हो रखा है, 5,000 का लॉस हो रखा है हमें, तो ये भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं एक बार, ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, लॉस ऑन सेल्स ऑफ बिल्डिंग डन। कितने की है हमारी बिल्डिंग, कितने की बिकी लॉस में, 5,000 रुपीज़ की। क्लियर है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, प्लस कर देनी है। क्यों, क्योंकि ये सारी लॉस है, और इन सब की कैलकुलेशन है, अगर किसी को देखनी होगी तो कहाँ देखेगा वो, वर्किंग नोट कौन से में, सेकंड में, शिफ्ट ब्रैकेट। यहाँ पे भी हम वर्किंग नोट मेंशन कर देते हैं, ताकि एग्जामिनर हमारे कोई नंबर काटने का चांस तो दे नहीं सकते हैं, नोट सेकंड में वो देख सकता है। क्लियर है। अब अगर हम इन चीज़ों को टोटल कर लेते हैं, अब इन चीज़ों को एक बार टोटल करने से पहले हम एक और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। अब और क्या दे रखा है हमें, और हमें कुछ दे नहीं रखा है, प्लस हम इनकम देख लेते हैं। हमारी इनकम जो भी रहेंगी वो सारी क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो इनकम यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एम्प्टी है हमारा, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। हमारी इनकम जनरेशन डन, तो डन किया हमने, मतलब हमें यहाँ पे कोई इनकम वो नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे। तो इसको एक बार एम्प्टी कर देते हैं, यहाँ पे रिकमेंड, अगर हम इसका टोटल कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे इसका टोटल कितना आ गया, जस्ट अमेंड 10, 22 और 4 62,000 रुपये का हमें क्या रिसीव हुआ है, वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ है। एक मिनट, ऑपरेटिंग, एक मिनट सॉरी,
ऑपरेटिंग कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल। अगर आप लोग को याद होगा, वर्किंग कैपिटल निकालने का भी यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या था वो? हमारा करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। मीन्स अगर हमारा हम ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम कोई भी करेंट लायबिलिटी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, या करेंट एसेट हमारा क्या होगा? डिक्रीज। याद आया? और हम लेस क्या करेंगे? लेस क्या करेंगे हम? जब करंट लायबिलिटी हमारी क्या होगी? डिक्रीज, एंड करंट एसेट क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा। याद आया आप लोगों को? इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में इसकी भी हमने डिस्कशन की थी, और वो हमने क्या किया था याद होगा आपको? हम इसको क्या नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड मान सकते हैं। डेबिट साइड हम ऐड कर देंगे और क्रेडिट साइड क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमें क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। क्वेश्चन में आ जाते हैं, हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में देख लेते हैं क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दोनों में से कोई भी हमारे काम की नहीं है। देन प्रोविज़न भी हमारे इसमें नहीं आता। बचा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कम हुए हैं। क्रेडिटर्स क्या हुए हैं? कम हुए हैं। प्रीवियस से हमारे कितने थे? 60 थे, 24 हुए, कम हुए। तो ये हमारा क्या नुकसान है? तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्रेडिटर्स क्या होंगे? एक मिनट, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हम क्या कर देंगे? कितने के थे? 15,000 रुपये के, जो कि हम क्या कर देंगे? माइनस। क्योंकि हमारा कम हुए और डिक्रीज हुए तो लेस में आ जाएगा। डन। डेबिट साइड के क्रेडिट साइड में आएगा, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डन। उसके अलावा क्रेडिट्स में कुछ नहीं है। अब एसेट्स देख लेते हैं हम। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हमारी क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ हुई है, हमारा फ़ायदा है। तो ये भी हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहीं पे आ जाएगा। किस नाम से आएगा? इन्वेंट्रीज कितने का हुआ है? जस्ट एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम लोग। 5,000 रुपीज़ की, तो यहाँ पे हमारा 5,000 भी आ जाएगा, लेकिन किस में? नेगेटिव में। डन। ठीक है। एंड इसके अलावा और भी कुछ हो तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेटर्स भी हमारे कम हुए कितने से? 5,000 रुपये से। डेटर्स हमारे क्या हुए हैं? कम हुए हैं 5,000 रुपये से। तो ये हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा क्या? डेटर्स। ऐड कर देंगे हम। डन। अब हम यहाँ से अपनी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या जनरेट हो गया है? एक मिनट, इसका हम टोटल कर देते हैं। दस, 5 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का 15 शिफ्ट। ये हमारा क्या आ रखा है? कैश जनरेटेड फ्रॉम जनरेटेड आफ्टर वर्किंग कैपिटल। डन।
यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट, होप सो कोई डाउट नहीं होगा। एंड अब इसके बाद लास्ट हम और क्या कर देंगे, टैक्स, कोई भी टैक्स होगा, टैक्स पेड होगा। एक मिनट, टैक्स पेड हम क्या कर देते हैं, लेस कर देंगे, डन। और टैक्स पेड हमारा कितना दे रखा है आप लोग को भी याद होगा। एक मिनट पहले हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारी छोटी सी मिस्टेक होगी, हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ये हमने 15,000 5,000 रुपये डाटा के प्लस कर दिए हैं, राइट, डन। लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। ये देखिए यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 120, और यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हुआ है 95, और मैंने इसे 120 और 95 और 115 समझ लिया, डन। यहाँ पे हमारा 75,000 रुपये से बड़ा है, हमारे करंट एसेट बड़े हैं, तो भी ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट, डाटा आ जाएगा यहाँ पे हमारे कितने से 75,000 माइनस का आ जाएगा, कॉमा, डन। अब हम यहाँ पे भी करेक्शन अगर कर लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 10 15 5 7 8 1 9, तो मतलब नेगेटिव का कितना आ गया 95 आ गया, डन। ये कैसे आया ये आप लोगों को क्लियर हो गया, वर्किंग कैपिटल आ गई है हमारी, ठीक है। अब इसमें से हम टैक्स पेड निकालेंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम बेसिकली क्या ही करते हैं, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर का उठाते और यही हमारा टैक्स पेड होता, बट ऐसा हम नहीं कर सकते, तो अभी हमें इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दोबारा से आते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, प्रोविज़न फॉर टैक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग ले लेते हैं, ओपनिंग हमेशा इसका क्रेडिट साइड में होता है, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितना दे रखा है हमें, एक मिनट, 40, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40,000, और यहाँ पे हम आ जाएगा क्लोजिंग टू बैलेंस कैरी डाउन कितने का 70 का आ जाएगा, 70 है ना, ये दोबारा से मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, टैक्स जो हमने पे किया है कितना है, वो 80,000 है, जो कि किस तरफ आ जाएगा हमारा, इस तरफ आ जाएगा, डन, पेड है। तो हमारा ये चीज़ किस तरफ शो होगा, हमें हमारा हमेशा जो भी हमारा पे ऑफ रहता है वो हमेशा हमारा क्रेडिट साइड में शो होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बाय पेड, कितना रखा है हमारा 80,000 का, कॉमा, डन। इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अब हम करंट ईयर का निकाल सकते हैं, डन। तो बाद से अकाउंट में आते हैं, बैलेंस में 80 + 120 कितना होगा, ये 120 हो गया, 120 और 70 कितना हो गया, ये 50, तो 50 हमारा क्या होगा, करंट ईयर, एक मिनट, तो करंट ईयर पेड टैक्स निकल गया हमारा, क्लियर है। और ये हमारा कहाँ पे आएगा हमारे क्वेश्चन में, यहाँ पे आ जाएगा कितना 80,000 का, लेस होगा ये भी कितना 80,000, सॉरी 80 कह रहा हूँ 50,000, डन। अब एक बार हम इन चीज़ों का सारा टोटल कर लेते हैं, 262 इसका आ गया, नेगेटिव का 95 आ गया हमारा, एंड 50 पॉजिटिव का, तो ये हमारा आ जाएगा 1,17,000 हमारा आ जाएगा क्या, कैश जनरेट आ जाएगा कहाँ से, ऑपरेटिंग से, कहाँ से, कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़ डन। क्लियर आप लोग को ये चीज़ कि हमारे ये कैसे निकला है। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूज़न, होप सो आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करते हैं और पार्ट 2 की वीडियो में हम क्वेश्चन में आगे हम इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग कवर करते हैं। थैंक यू। एंड बाकी आगे के लिए आप पार्ट 2 पे जाके आराम से चेक कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।